तो भोपाल की सीट पर वोट होने से पहले ही जो दो उम्मीदवार, एक तरफ दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा, दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और एक अलग किस्म का सियासी रंग इस पूरी खबर ने पकड़ लिया है। हम रुक करना चाहेंगे आगरा में। हमारे संवाददाता अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस बीट कवर करते रहते हैं, हर एक खबर आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले अरुण ये बताइए, ये जो भोपाल की लड़ाई है बहुत दिलचस्प हो गई है, जुबानी जंग तेज हो गई है और साध्वी प्रज्ञा को क्यों टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, इस पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय सिंह को अधर्मी तक बता रही है। देखिए नेहा, यही मकसद था साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उतारने का, क्योंकि दिग्विजय सिंह सबसे ज़्यादा मुखर रहे हैं। अगर आप बात करिए आरएसएस को लेकर, संघ को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद को लेकर, हिंदू टेरर की जैसी बातें करना, राम मंदिर पे जो उनका रुख है, तो दिग्विजय सिंह का जिस तरह का रुख रहा है हाल के दिनों में, लगभग 1.5 दशक में उनकी जो राजनीति इधर चली है, उसके मुकाबले साध्वी प्रज्ञा को उतार करके बीजेपी निश्चित रूप से ये चाहती है कि जो वोट है, हिंदू हित की बात करने वाले जो वोटर हैं, जो ध्रुवीकरण की बात होती है, वोट पोलराइज हो, ताकि साध्वी प्रज्ञा कोई राजनीति में नहीं है लेकिन उनको राजनीति में अचानक लाना और वो दिग्विजय सिंह के सामने लाना एक सोची समझी रणनीति है। आपने देखा किस तरह शिवराज सिंह चौहान का नाम चला, कैलाश विजयवर्गीय का नाम चला, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के आ जाने मात्र से ही दिग्विजय सिंह की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरह से कहा कि उनको निर्दोष थी, वो उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया। और इस पूरे मसले में दिग्विजय सिंह के बयानात देखिए, उनकी भूमिका देखिए, उनकी बात देखिए, तो साध्वी प्रज्ञा को इसी नज़रिए से, इसी मकसद से उतारा गया कि दिग्विजय सिंह की राह मुश्किल हो भोपाल में। और वो करती हुई भी दिख रही है साध्वी प्रज्ञा, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बात कर रही है। बिल्कुल। और अरुण, जो बाकी के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा और मुद्दे, दिग्विजय सिंह अगर उस पर बात भी करना चाहें तो अब साध्वी प्रज्ञा के सामने आने के बाद बार बार जो मुद्दा उठेगा वो हिंदू आतंकवाद का, और जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस जननी रही है इस टर्मिनोलॉजी की, वो मुद्दा दिग्विजय सिंह का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस बीच हम आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा से न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस बातचीत में साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा है, सुनिए। में दिग्विजय सिंह के कई ट्वीट आए हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन करने आई हैं दीदी, उनसे ही जानते हैं कि क्या कहना है उनके बारे में। दीदी, दिग्विजय सिंह का जिस तरह से ट्वीट आया है, क्या कहना है? मेरा उस ट्वीट के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मेरे अपने जीवन का एक उद्देश्य है और मेरी विचारधारा के समकक्ष पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और युद्ध क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, इसमें सत्य की विजय होगी, धर्म की विजय होगी। और जो सिर्फ नाटक करते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, धर्म की बात जो कर रहा है वो आतंक, उसने ही भगवा को आतंक कहा है और हिंदुत्व को आतंकवादी कहा है। इस तरह से जो ये इनका नाटक है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और कालनेमी को निश्चित रूप से हनुमान जी दंड देने वाले हैं। दीदी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है, आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। दिग्विजय सिंह नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भोपाल सीट के बारे में क्या कहेंगे? भोपाल सीट बहुत ही अच्छी सीट है। वहाँ 15 वर्षों तक 3 शासनकाल जो माननीय शिवराज जी ने किया है, वहाँ पर उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं और वो सब दिखता है। लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे जो समाज कल्याण के, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो उन्होंने कार्य किए, इन्होंने आकर के वो सबको बंद किया है और 3 महीने में, 4 महीने में जनता त्रस्त हो चुकी है उनसे। तो विकास जो है नाम मात्र को नहीं करना, सिर्फ भ्रष्टाचार करना और ये इनके घोटाले पकड़ाने शुरू हो गए हैं, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा सब शुरू हो गया है। कुल मिला के आज पहला दिवस है, मैं महाकाल महाराज का आशीर्वाद लेकर के आई हूँ और आनंद में हूँ। चल पड़े हैं रण के लिए। इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए आपको क्या लग रहा है? क्या प्रज्ञा दीदी शांत है, प्रज्ञा दीदी शांत है। मैंने बताया यही मुद्दे हैं, महिलाओं की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म का सम्मान, देश का सम्मान, सैनिकों के बलिदान का जो इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उनका जो अपमान किया है, उसकी रक्षा और उसको सम्मान वो पुनः प्राप्त हो, ये हमारे विषय रहेंगे। तो ये थी प्रज्ञा ठाकुर, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से देश की रक्षा और महिलाओं की रक्षा खास तौर पर उनका मुद्दा रहेगा।